हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे प्रोग्राम टू प्रिंट फिबोनाची सीरीज यूजिंग कॉल बाय रेफरेंस। तो सबसे पहले हमने क्या किया है, एक फंक्शन बनाया है फिब नाम का, जिसमें हमने इंटीजर पॉइंटर का एक डेटा टाइप लिया है। इंटीजर पॉइंटर का मतलब क्या है, ये फंक्शन जो है फिब, ये एक एड्रेस एज एन आर्ग्यूमेंट एक्सेप्ट करेगा, और वो एड्रेस किसका होगा, इंटीजर डेटा टाइप वेरिएबल का। ओके, और ये रिटर्न कुछ भी नहीं करेगा। तो यहाँ पे इसका रिटर्न टाइप क्या लिख रखा है, वॉइड। और ये पूरा का पूरा स्टेटमेंट क्या है, फंक्शन का प्रोटोटाइप, जिसे हम फंक्शन सिग्नेचर भी कहते हैं। ओके, अब यहाँ पर देखिए, प्रिंटर फंक्शन के थ्रू हमने एंटर नंबर ऑफ टर्म्स एक मैसेज प्रिंट कराया है, और यूज़र इस मैसेज को रीड करके जो भी नंबर एंटर करेगा वो हम वेरिएबल एन में स्टोर कर देंगे। ठीक है, अब ये जो वेरिएबल है एन, इसका जो भी एड्रेस है वो हम इस फंक्शन में पास करेंगे एज एन आर्ग्यूमेंट। तो एड्रेस पास करने के लिए हम एंड ऑपरेटर यूज करते हैं। ठीक है, तो इसका एड्रेस पास कर दिया हमने किसमें, फिब नाम के फंक्शन में। और ये क्या है, पूरा का पूरा फंक्शन कॉल स्टेटमेंट। ठीक है, ये कहाँ पे लेके जाएगा, फंक्शन डेफिनेशन में। ये है आपकी फंक्शन की डेफिनेशन। अब जबकि हम एड्रेस पास कर रहे हैं, तो एड्रेस को स्टोर करने के लिए हमें पता है हमें पॉइंटर टाइप के वेरिएबल चाहिए। तो यहाँ पर हमने एक एन वेरिएबल डिक्लेयर कर रखा है पॉइंटर टाइप का। ठीक है, पॉइंटर टाइप का वेरिएबल डिक्लेयर कर रखा है। तो पॉइंटर टाइप का वेरिएबल डिक्लेयर कैसे करते हैं, पहले डेटा टाइप, फिर उसके बाद एस्ट्रिक, उसके बाद वेरिएबल का नाम। तो यहाँ पे ये जो एन है, ये क्या है, पॉइंटर टाइप का वेरिएबल। ओके, इसके बाद हमने क्या किया, इसके अंदर फंक्शन के अंदर लोकल वेरिएबल ले रखे हैं ए बी सी एंड आई। ए को इनिशियलाइज कर रखा है -1 से, बी को इनिशियलाइज कर रखा है 1 से, और यहाँ पर एक लूप चलाया 1 से लेके आई लेस देन इक्वल टू एस्ट्रिक एन। इस एस्ट्रिक एन का मतलब क्या है, वैल्यू एट एन। ठीक है, nth लोकेशन पर जो वेरिएबल स्टोर्ड है उसकी वैल्यू जो भी है। ठीक है, इसका मतलब ये है। तो सपोज यूजर ने नंबर ऑफ टर्म्स कितनी एंटर कराई थी, 4। तो यहाँ पे n की वैल्यू कितनी हो गई, 4। अब ये 4 जहाँ पर स्टोर्ड है वो एड्रेस हमने पास किया इस फंक्शन में। ओके, और यहाँ पर क्या आया, इस एड्रेस पर जो वैल्यू स्टोर्ड है, ठीक है, वो किस में आ गई, वेरिएबल एन में। वो किस में आ गई, वेरिएबल एन में आ गई। तो हमने लूप कहाँ से कहाँ तक चलाया, 1 से लेके n तक, मीन्स 1 से लेके 4 तक। c इज इक्वल टू a प्लस बी। तो इनिशियली a की वैल्यू कितनी है, -1, b की वैल्यू है 1, तो c की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0। i की वैल्यू इंक्रीमेंट होगी, i की वैल्यू अब क्या हो जाएगी, 2। ठीक है, i की वैल्यू 2 होने से पहले इस c को हम यहाँ पर प्रिंट करा देंगे। तो यहाँ पे 0 प्रिंट हो गया। अब यहाँ पे क्या लिखा है, a इज इक्वल टू बी। ए में क्या आ जाए, जो b की वैल्यू थी, तो ए में क्या वैल्यू आ जाएगी, 1, और b में क्या वैल्यू आ जाएगी, ए में वैल्यू आ जाएगी 1, और बी में क्या वैल्यू आ जाएगी, जो कैलकुलेट करी है हमने सी की। ठीक है, इसके बाद आई की वैल्यू इंक्रीमेंट होगी, आई की वैल्यू इंक्रीमेंट होगी कितनी हो जाएगी, ये लूप कहाँ से कहाँ तक चलेगा, 1 2 4, क्योंकि हम अज्यूम कर रहे हैं यूजर ने वैल्यू 4 डाली है। ठीक है, तो यहाँ पर अब क्या हो जाएगी, c इज इक्वल टू ए प्लस बी होगा। अब a की वैल्यू कितनी है, 1, b की वैल्यू कितनी है, 0। तो यहाँ पे अब क्या हो जाएगा, c की वैल्यू 1 + 0 इज 1। ठीक है, ये आपकी बार 1 प्रिंट हो जाएगा। इसके बाद a इज इक्वल टू बी, ए में आ जाएगी जो b की वैल्यू है, b में वैल्यू क्या है, अभी 0 है, तो a में वैल्यू क्या आ जाएगी, 0। और b में क्या वैल्यू आ जाएगी, जो c की वैल्यू है, c की वैल्यू अभी हमने क्या मिली है, 1। तो यहाँ पे b में वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी। ठीक है, इसके बाद i की वैल्यू कितनी हो जाएगी, अब 2 के बाद 3 हो जाएगी। ठीक है, c की वैल्यू कितनी हो जाएगी, a प्लस बी। तो a की वैल्यू कितनी है, 0, b की वैल्यू कितनी है, 1। तो यहाँ पे c की वैल्यू कितनी हो जाएगी, अब 1 हो जाएगी। ओके, इस 1 को हम यहाँ पर प्रिंट करा देंगे। इसके बाद a की वैल्यू कितनी हो जाएगी, जो b में वैल्यू है, b में वैल्यू कितनी है वो हम यहाँ से देख सकते हैं। तो b में वैल्यू है 1, तो a की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1, और c की वैल्यू कितनी हो जाएगी, सॉरी b की वैल्यू कितनी हो जाएगी, जो c की वैल्यू है। b में वैल्यू क्या आ जाएगी, जो अभी हमने c की वैल्यू ऑब्टेन करी है, तो b में वैल्यू आ जाएगी, c की लेटेस्ट वैल्यू क्या है, 1, तो यहाँ पे आ जाएगा 1। ओके, इसके बाद i की वैल्यू 4 होगी, तो 4 में फिर a प्लस बी हो जाएगा। तो अब a की वैल्यू कितनी है, 1 है, और b की वैल्यू भी कितनी है, 1 है, तो यहाँ पे c की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2। और इस 2 को हम क्या करेंगे, प्रिंट करा देंगे। और यहाँ पर a की वैल्यू कितनी हो जाएगी, जो b में वैल्यू है,
और बी में वैल्यू क्या आ जाएगी, जो सी की वैल्यू हमें मिली है अभी, वो क्या है 2। ठीक है, इसके बाद आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4, तो हमारा सॉरी आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी 5 हो जाएगी। क्या 5 लेस देन इक्वल टू 4 है? कंडीशन फॉल्स होगी, लूप से बाहर आ जाओगे, तो यहाँ पर आपके 4 टर्म्स प्रिंट हो जाएंगी। आपको याद क्या रखना है, कॉल बाय रेफरेंस के केस में आप जो पैरामीटर पास करोगे वो एड्रेस पास करोगे। ठीक है, तो यहाँ पर हमने यहाँ पर पास क्या किया है, फंक्शन कॉल में एड्रेस पास किया है। और एड्रेस जब हम पास करते हैं तो उस एड्रेस को होल्ड करने के लिए हमें यहाँ पर फॉर्मल पैरामीटर में क्या लेना पड़ता है, पॉइंटर टाइप का वेरिएबल लेना पड़ता है। ठीक है, जो कि एड्रेस स्टोर करेगा। ठीक है, और ये एड्रेस स्टोर कर रहा है, और अब हमें कहाँ पे जाना है, इस एड्रेस पे स्टोर जो वैल्यू है। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, वैल्यू एट एन, क्योंकि एन क्या है, एक एड्रेस है। तो हमें कहाँ से 1 से स्टार्ट करना है, लूप को कहाँ तक जाना है, वैल्यू एट एन। ओके, तो यहाँ पर हमने इसलिए यहाँ पर एस्ट्रिक लगाया है। ठीक है, तो एस्ट्रिक और ये जो n% है, इसकी जो इंपॉर्टेंस है वो आपको पता होनी चाहिए। इसे क्या कहते हैं आपको, ये होता है आपका एड्रेस ऑपरेटर। ठीक है, एड्रेस को स्टोर करता है वो करने के लिए, और ये क्या आपका पॉइंटर टाइप का वेरिएबल। ठीक है, तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, फिबोनाची सीरीज का प्रोग्राम लिख सकते हो यूजिंग कॉल बाय रेफरेंस। ओके, यहाँ पर अगर आप लोग कंफ्यूज हो रहे हो तो इस पॉइंटर एन की जगह आप पॉइंटर एम लिख लो, पॉइंटर एम लिख लो। ठीक है, और यहाँ पर कहाँ तक चलेगा, वैल्यू एट एम तक। तो इससे आपका जो कंफ्यूजन है वो थोड़ा सा कम हो सकता है। ठीक है, नंबर ऑफ टर्म्स सपोज हमने 5 डाली, तो यहाँ पे देखिए नंबर ऑफ टर्म्स हमारी प्रिंट हो गई। ठीक है, अब यहाँ पर m क्या है, जो वैल्यू जो एड्रेस पास हो रहा है उस एड्रेस को होल्ड करने के लिए वेरिएबल क्या है हमारा, m नाम का। ठीक है, वेरिएबल क्या है, m नाम का। और हम लूप कहाँ से कहाँ तक चलाएंगे, 1 से लेके वैल्यू एट m तक। ठीक है, वैल्यू एट m क्या होगी, m सपोज 1000 लोकेशन है, तो 1000 लोकेशन पे वैल्यू क्या होगी, जो इस यूजर ने पास की है। ठीक है, तो इस तरीके से आप फिबोनाची सीरीज को प्रिंट कराने का प्रोग्राम लिख सकते हो यूजिंग कॉल बाय रेफरेंस। थैंक यू।